हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। याम इमाम ये सब पुष्पिताम दिखावटी वाचम शब्द प्रवदंती कहते हैं अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति वेदवादरता वेदों के अनुयायी पार्थ है पार्थ न कभी नहीं अन्य कुछ अस्ति है इति इस प्रकार वादिनः बोलने वाले कामात्मानः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक स्वर्ग पराह स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गतिम प्रगति प्रति की ओर। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे कर्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है सकाम कर्म और एक होता है भक्ति, और एक बहुत खराब निकृष्ट है जिसको कहते हैं सिर्फ इंद्रिय तृप्ति। तो सकाम कर्म का मतलब हुआ जो वेदों में हमारे लिए बताया गया है कि ये कार्य करना चाहिए, आपको मनुष्य को ये कार्य करना चाहिए, और फिर हम वो कार्य करते हैं और कामना के साथ करते हैं। सकाम यानी कामना के साथ, अर्थात ये हम पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, ठीक है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, या अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र जैसे होते हैं कि हमें इंद्र का पद प्राप्त होगा, बहुत सारा अश्वमेध यज्ञ करेंगे इत्यादि। तो वो उसको कहते हैं सकाम कर्म, यानी कामना के साथ किया गया कर्म। एक होता है कि बहुत ही खराब, यानी कि वेदों से कोई मतलब नहीं है और कुछ भी कर्म हम करते हैं, गलत कर्म जिसको हम कहते हैं बुरे कर्म करना। और एक होता है भक्ति करना, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और सकाम कर्म जो भी सकाम कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान। यहाँ लिखा हुआ है नहीं, इस श्लोक में नहीं लिखा हुआ है, पर प्रभुपाद ने परपोर्ट में बताया है कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक भाषा के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो वेदों में बताया जाता है कि आपको ये यज्ञ करने से ये फल प्राप्त होगा, तो या स्वर्ग प्राप्त होगा, सुरा प्राप्त होगा, सुंदरियां प्राप्त होंगी, आप अप्सराओं के साथ नाच सकते हैं, गा सकते हैं। ये सब इसको कहते हैं अलंकारिक भाषा, यानी बहुत सुंदर ढंग से। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रही थी कि आप कोई गिफ्ट खरीदते हैं और वो गिफ्ट यदि आपका बहुत खूबसूरत है तो आप चाहते हैं इसको रैप नहीं करें, इसको हम किसी चीज़ में बंद नहीं करें, सीधा दे दें उस व्यक्ति को। परंतु यदि हमारा गिफ्ट बहुत खूबसूरत नहीं रहता है तो हम उसको और बहुत अच्छे तरीके से उसको रैप करते हैं, चमचम चमचम, बहुत अच्छा रैपिंग करते हैं, बहुत अच्छा उसको पेपर से सजा करके हम गिफ्ट देते हैं ताकि वो व्यक्ति सजावट को देख के खुश हो जाए। और आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, इतना बड़ा डब्बा रहेगा और उसमें इतना सा ड्राई फ्रूट्स रहेगा, मतलब इतना थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रहेगा, डब्बा दिखेगा इतना बड़ा सा, पूरा ड्राई फ्रूट्स निकालिएगा तो आधा किलो होगा या कभी कभी उससे भी कम, या कभी कभी जैसा बड़ा छोटा, दिवाली में ऐसा बहुत मिलता है। और एक होता है कि सीधा 1 किलो का पैकेट ड्राई फ्रूट्स का दे दिए, 1 किलो 2-3 तरह का, आधा किलो का। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक को बहुत अच्छे से सजा के दिया गया पर मटेरियल उसके अंदर कम है, और दूसरे को बिना सजाया दिया गया क्योंकि उसके अंदर मटेरियल इतना अच्छा है कि सजाने की ज़रूरत नहीं है। तो वेद जो है ना वो सजा के प्रस्तुत किए हैं, चीज़ों को सजा करके,
आप ये यज्ञ करो ये फल प्राप्त होगा, ये तपस्या करो ये फल प्राप्त होगा, ये दान दो ये फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे करके उसको कहते हैं सजाया हुआ, यानी अलंकारिक भाषा। पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम वाचम, फूलों की तरह सजा के खुशबूदार अच्छे ढंग से दिया गया है। तो जो लोग कम बुद्धिमान हैं वो बाहर के सजावट को देख के उससे आकर्षित हो जाते हैं, परंतु जो बहुत अच्छे बुद्धिमान हैं, जैसा कि तीसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में, जो आजकल हम कर रहे हैं सवेरे, कि कैसे भक्ति करने वाले लोग ज़्यादा समझदार हैं और जो सकाम कर्म करने वाले हैं वो कम समझदार हैं, इसको बता रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर यही अंतर बताया गया है। ये तो हमने आपको थोड़ा सा इसका दिया, श्लोक का अभी पढ़ाना बाकी है, कि कम बुद्धिमान लोग जो है ना वो वेदों के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि वेदों के द्वारा हमें कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अच्छा जन्म, शक्ति इत्यादि प्राप्त होगा। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे असुर तपस्या किए, और वो जब तपस्या किए तो उसके बाद ब्रह्मा जी खुश हुए या शिव जी खुश हुए, उसके बाद उनसे उन लोगों ने वरदान मांगा और वरदान मिला। और इंद्र जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का पद प्राप्त करता है। तो इस प्रकार चीज़ें प्राप्त होती हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति यज्ञ तपस्या करता है। पर जो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए यज्ञ तपस्या करते हैं उनको हम भक्त नहीं कहते हैं, वो हैं सकाम कर्मी। सकाम कर्म अच्छी बात नहीं है करना अगर भक्त हैं तो। अब जो भक्त नहीं है, शुरुआत के हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा है, सब अच्छा है, तो उनको लगता है कि इंद्रिय तृप्ति ही करना जीवन का उद्देश्य है, यानी ऐश्वर्यमय जीवन हो और इंद्रिय तृप्ति करने मिले, बस इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये श्लोक बहुत गहरा मीनिंग बता रहा है। ठीक है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ऐसा वो समझते हैं। तो अब हम श्लोक सीखेंगे। ज़्यादा वर्णन करना समय भी नहीं है, मैंने कर दिया, 2 बार वर्णन हो गया, एक बार हमारा वीडियो खराब हो गया तो इसलिए 2 बार वर्णन हो गया। तो अभी हम श्लोका सीखेंगे। तो पहला श्लोक सीखेंगे, यानी 42 नंबर। याम इमाम पुष्पिताम वाचम। अब देखिए इसमें याम और इमाम 2 शब्द हैं छोटे छोटे, और दोनों को यहाँ अलग अलग करके बताया गया शब्दार्थ में, और ऊपर का जो श्लोक है उसमें इकट्ठे है। याम इमाम बोल सकते हैं, याम इमाम भी बोल सकते हैं। पुष्पिताम वाचम, प्रवदंती अविपश्चितः, 2 शब्द है। अविपश्चित, हाँ यहाँ पे है ना अविपश्चित, यानी कम बुद्धिमान लोग, अल्पज्ञ व्यक्ति। प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, ये श्लोक में है। अविपश्चित, मेरा ध्यान नहीं गया था। अविपश्चित यानी कम बुद्धिमान व्यक्ति। तो जो कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको कहते हैं अविपश्चित, और प्रवदंती कहते हैं। तो प्रवदंती और अविपश्चित को मिला दिया गया तो प्रवदंत्य विपश्चित हो गया। हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है प्रवदंती अविपश्चित। वेदवाद रता एक शब्द है, जो वेदों में रत है, जो वेदों के फॉलोअर्स हैं, जो वेदों को मानते हैं उसको पढ़ते हैं, उसको कहते हैं वेदवाद रता। पार्थ और न अन्यत अस्ति इति 4 शब्द है जिसको जोड़ा गया है। नान्यदस्तीति, हमें ऐसे नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? न अन्यत अस्ति इति। चारों के शब्दों को विच्छेद करके बोलना है, अलग अलग बोलना है, जो बहुत आसान हो जाएगा। वादिनः, रुकना कहाँ है? याम इमाम पुष्पिताम वाचम, रुक जाना है थोड़ा सा। और सेकंड लाइन में वेद वाद रताह पार्थ, वहाँ रुकना है, 2 बार रुकना बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस शब्दों को जो डिफ़िकल्ट है उसको बोल करके प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पूरा श्लोक बोलेंगे। एक बार मैं श्लोक बोल के फिर से सुना देती हूँ। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। इतना ही अभी सीखेंगे आज। ठीक है, हरे कृष्ण।